क्लासरूम में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले राजस्थान में फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट योजना, इस योजना का संबंध है राजस्थान के परिवहन विभाग से, आरटीओ ऑफिस। और इस योजना के तहत अब राजस्थान के परिवहन विभाग के जो ऑफिस के कार्य हैं, अंदर के जो कार्य हैं, उनको अब निजी हाथों में सौंपा जाएगा। फिर अन्नपूर्णा दूध योजना, ये योजना 2018 में शुरू की गई, जिसके अंदर कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को फीका दूध दिया जाता था। हमेशा शुरू में 3 दिन दिया जाता था, बाद में हमेशा इसको डेली दिया जाने लगा। वर्तमान में ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है इस योजना को बंद करने का, और कहा जा रहा है कि इसकी जगह मिठाई और फल दिया जाएगा। फल या मिठाई देंगे नहीं, ये बात की बात है, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखें कि दूध संबंधी इस योजना को बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, द शौर्य अनबाउंड, ये एक पुस्तक है, एक बुक है, जिसमें संसद पर हुए हमले को विफल करने वाले वीरों की शौर्य गाथाओं का वर्णन है। और अभी हाल ही में हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को लिखा है डीएम दिनाकरण, डीआईजी डीएम दिनाकरण और डीआईजी नीतू, इसके लेखक हैं। द शौर्य अनबाउंड पुस्तक। म्यूकरमाइकोसिस, ये एक रोग है, ध्यान रखें, और इसका संबंध है कोरोना से। नई दिल्ली में अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों में फंगल इन्फेक्शन देखा गया है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। उन लोगों की मृत्यु हो गई है, कोरोना संक्रमित जो लोग ठीक हुए थे उनमें, उन लोगों की म्यूकरमाइकोसिस के कारण मृत्यु हो गई है, जिसके अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ध्यान रखें, इसका संबंध कोरोना से है। फिर आईएनएस हिमगिरी, ये एक प्रकार का फ्रिगेट है। फ्रिगेट अगर कहें, फ्रिगेट तो नेवल शिप कह सकते हैं आप इसको, एक प्रकार का नेवल शिप होता है। बस अंतर ये होता है कि ये इसकी जो साइज होती है वो छोटी होती है। अभी भारतीय नेवी, इंडियन नेवी ने इसे कोलकाता में लॉन्च किया है। ध्यान रखें, लॉन्च किया है। लॉन्च करने के बाद में 2-3 वर्ष तक परीक्षण होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके बाद में इसको कमीशन किया जाता है किसी भी शिप को। और प्रोजेक्ट 17A, इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 17A के तहत ऐसे फ्रिगेट या छोटे नेवल शिप विकसित किए जा रहे हैं। आईएनएस हिमगिरी। WH-1270, ये प्रकार की गेहूं की किस्म है। हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसको विकसित किया गया, गेहूं की नई किस्म को, जो कि बहुत अधिक पैदावार देने में सक्षम है। तो ध्यान रखें। फिर बात करेंगे रोडम नरसिम्हा, इनका निधन हो गया है। ये भारत के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे और इन्होंने भारतीय जो लाइट वेट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट वेट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की डिजाइन विकसित करने में रोडम नरसिम्हा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिनकी मृत्यु हो गई है। फिर एक शब्द आ रहा है चिल्लाहाटी हल्दीबाड़ी रेल मार्ग, इसका संबंध है भारत और बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश के मध्य ये रेल मार्ग वापस शुरू कर दिया गया है, 55 वर्ष बाद वापस शुरू किया गया है। और इसके द्वारा भारत के पश्चिम बंगाल और असम का जो बांग्लादेश से जो कनेक्टिविटी है, परिवहन है, रेल परिवहन है, उसमें सुधार होगा। ये 55 वर्ष पहले इसको बंद कर दिया गया है और वर्तमान में इसको वापस शुरू किया गया है। तो ध्यान रखें, रेल मार्ग का नाम और इससे प्रभावित होने वाले राज्य पश्चिम बंगाल और असम। फिर विश्व बैंक की अगर बात करें तो विश्व बैंक ने भारत की 4 परियोजनाओं के लिए, ध्यान रखें, 4 परियोजना के लिए वित्त की मंजूरी दी है और
वह है 80 करोड़ डॉलर। 80,000 करोड़ नहीं, ध्यान रखें, 80 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है विश्व बैंक ने भारत की 4 परियोजनाओं के लिए। तो दोनों चीज़ें याद रखें, इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कितनी योजनाएं और कितना धन स्वीकृत किया है। फिर खेल की अगर बात करें तो एरिक फ्रीमैन, जिनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से और इनका निधन हो गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर थे, क्रिकेट खिलाड़ी, पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का निधन हो गया है। महिला वनडे विश्व कप के करंट अफेयर्स की संबंधी हम बात करें तो ये 2021 में होने वाला था, कोरोना के कारण पोस्टपोन हो गया और ये अब किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा न्यूजीलैंड में मार्च 2022 में 50 ओवर का महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा। विश्व करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो टर्टल सुनामी या कछुओं की सुनामी शब्द अभी सुर्खियों में रहा और इसका संबंध है ब्राजील से। ब्राजील पर सुनामी आई। ब्राजील की अमेजन नदी की सहायक नदी पुरुष, वहां पर 92,000 से अधिक कछुए एक साथ अंडों से बाहर निकले हुए पाए गए, जिसे टर्टल सुनामी या कछुओं की सुनामी नाम दिया गया। तो ये इस सप्ताह के मुख्य करंट अफेयर्स या परीक्षा में बनने वाले सवाल। अगले सप्ताह फिर साप्ताहिक करंट अफेयर्स के साथ शामिल होंगे, हाजिर होंगे, माफ कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।